अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में बात की थी कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होता है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन से और कंप्लीट स्क्वायर मेथड से मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आज मैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड का एक क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा और उसके बाद मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करूंगा और उसके जरिए फिर मैं कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करूंगा। सीखना स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे डिफिकल्ट वाला लेता हूँ जिसमें थोड़ा ज्यादा काम हो और दो चार काम हो। ये ले लेते हैं x-1 x+3 5 x+2 -3। सबसे पहले तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं। अगर मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो x² प्लस के 3x माइनस एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा 5x प्लस 10 माइनस 3, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा 5x प्लस के 7। इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं सबको, x² प्लस के 2x है माइनस के 5x हो जाएगा, माइनस के 3x माइनस के 7 हो जाएगा। दैट मीन्स x² और माइनस के 3x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। अगर मुझे कंप्लीट स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करना है, आपको पता है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 मौजूद है। नहीं तो मैं डिवाइड करता, पर यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। दिस इज रियली गुड। तो चलें 10 को वहां मूव कर देते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी वो लाजमी देखें, मैंने जो सीरीज की पहली वीडियो बनाई है, क्योंकि उसमें मैंने इसको तफसील से एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे होता है। ओके भाई, 10 मैंने वहां मूव कर दिया। अब मैं बनाऊंगा a² फिर फार्मूले में होता है 2। ए की वैल्यू मेरे पास ये ए है तो ये एक्स हो जाएगा। अब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो 3 बच गया है, एक्स से 3 बच गया तो 3 लिखूंगा। अब एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ तो 2 एक्स्ट्रा लिखा है, तो इसका मतलब इसके डिवाइड में मुझे 2 लिखना होगा आपके पास। तो ये एक्स a² माइनस 2a, ये हमारा b हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, बी स्क्वायर ऐड करूंगा, ये b² और इक्वल टू के बाद भी मैं स्क्वायर ऐड करूंगा। अब ये मेरा फार्मूला बन गया। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, और साइन मेरे पास ये मिड का आएगा। ये मैंने क्लोज कर दिया। ये हो जाएगा 10 प्लस 9/4, और मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई 40, 9 मेरे पास एज इट इज रहेगा, एलसीएम दिखा चुका हूँ पहले। दैट मीन्स x-3/2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 49/4। रेडिकल लेंगे, प्लस माइनस, तो हो जाएगा x-3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 का 7, 4 का 2। इसका मतलब इसको लिखूंगा एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। x-3/2 इज इक्वल टू 7/2, और x-3/2 इज इक्वल टू -7/2। 3/2 वहां शिफ्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 7/2 प्लस 3/2। तो एलसीएम सेम है, 2 जब वैल्यू को ऐड कर दें, 7 प्लस 2 10 हो जाएंगे, और यहाँ से एक्स का आंसर आ रहा है 5। सिमिलरली अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये जाएगा एक्स इज इक्वल टू -7/2 प्लस 6/2। एलसीएम सेम है, ऊपर वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी
-4 बच जाएगा और x बराबर आ जाएगा के 2 के। तो आई होप मैंने एक और क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया है जिसमें मैंने कंप्लीट स्क्वायर मेथड को यूज किया है। एक और क्वेश्चन करते हैं जो मुझे यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, जिसमें कुछ मेथड और कुछ वैल्यू ज्यादा हैं। तो एक और करते हैं। 9x² -6x प्लस के 5/9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको 1 बनाना होता है। सबको मैंने 9 से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया। x², अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास आई थिंक 2/3x। और जनाब अगर नंबर के नीचे नंबर होता है इस फॉर्म में, तो ये आपके पास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट मीन 5, और ये हो जाएगा 81, और 0 से कोई भी चीज डिवाइड तो कुल पॉइंट आपको 0 होता है। ओके नाउ अगेन मैं बनाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर a²। अब यहाँ माइनस से मैंने 2 लिख दिया है, a की वैल्यू मेरे पास x है। अब मैं कंपेयर करूंगा तो कंपेयर में मेरे पास क्या आएगा 2/3। तो ऑलरेडी 2 देखें 2x ये तो लिखा हुआ है, जस्ट 3 मेरे पास डिवाइड में आ रहा है। तो इसका मतलब 1/3 आपके पास क्या होगी b की वैल्यू। मीन्स अगर मैं 2a और b देखना चाहता हूं तो सिर्फ देखें 1/3 बच गया है, तो 1/3 आपका b होगा आपके पास। इसका मतलब मैं दोनों साइड पर 1/3 का स्क्वायर ऐड कर दूंगा। ये 5 उधर मैंने शिफ्ट नहीं किया तो आप बिल्कुल शिफ्ट कर दीजिए, और मैंने ऐड कर दिया 1/3 का स्क्वायर। ओके अब मैं इसको बंद कर दूंगा फॉर्मूले में, x -1/3 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -5/81, और ये हो जाएगा 1/9। तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, x -1/3 होल स्क्वायर, दोनों का एलसीएम 81 आएगा। जिसके पास कंप्लीट उसको वैसे रखेंगे, और 9 9 से 81 होता तो यहाँ 9 मल्टीप्लाई करेंगे। तो x -1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 5 जाएंगे तो 4/81। ऑब्वियसली रेडिकल लगाएंगे, प्लस माइनस x -1/3 इज इक्वल टू 4 का 2 होता है, और 81 8 का 9 होता है। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका मतलब एक दफा इसको मैं प्लस में लिखूंगा और एक दफा मैं इसको लिखूंगा माइनस। तो ये हो जाएगा हमारे पास x वहां शिफ्ट करूंगा 2/9 प्लस 1/3, और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर नो एलसीएम आएगा, उसको मैंने वैसे शिफ्ट किया तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आ रही है 5/9, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वैल्यू भी आप खुद से निकाल पाएंगे। छोटा सा काम है, ये आप खुद से करें, वेल एंड गुड रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपके पास। ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड के मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। चले आए अब क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करते हैं, और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए कुछ वैल्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्म क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास है। तो चलें क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लेते हैं ड्राइव। और क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करने का मतलब है कि आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला तक लेके जाए। यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो फैक्टराइज हो जाती हैं, अगर फैक्टराइज नहीं होती तो फिर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके उसके आंसर निकालने होते हैं। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हर क्वेश्चन का हो सकता है, चाहे वो फैक्टराइज हो सकती है चाहे वो फैक्टराइज नहीं हो सकती। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो ये आपके पास 3 मेथड हैं, पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हर किस्म का क्वेश्चन सॉल्व होता है, चाहे वो कंप्लीट स्क्वायर वाला हो चाहे वो फैक्टराइजेशन वाला हो। और कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी हर क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक फार्मूला बना रहा होता है। यानी दूसरे अल्फाज में अभी आप नोटिस कीजिएगा मैं क्या करूंगा,
मैं इसको एक इस कंप्लीट स्क्वायर मेथड को एक फाइनल शक्ल में, एक फाइनल टर्म में लिखूंगा, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। तो वो जो सारे कंप्लीट स्क्वायर मेथड के स्टेप्स होंगे ना, अब मुझे वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट मैं आखिरी स्टेप यूज करके आंसर निकालने के काबिल हो जाऊंगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन। स्टेप वही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। और ये मैं उधर पहला स्टेप चले, इसको ए से डिवाइड कर लेते हैं, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स, ये मैंने उधर शिफ्ट किया तो माइनस के सी अपॉन ए हो गया। सारा काम वही है, ए स्क्वायर 2, मैंने फार्मूले का लिखा ए। अब मैं कंपेयर करूंगा तो कंपेयर में बी अपॉन ए तो मुझे नजर आ रहा है, पर एक्स्ट्रा मेरे पास क्या है 2, तो मैं 2 इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ये बी अपॉन ए एक्स हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, बी एक्स अपॉन ए वही हो जाएगा। पर मैं फार्मूला बना रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस 2a, ये मैंने बी बनाया है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर में यहां पर भी ऐड करूंगा और इसका स्क्वायर में यहां पर भी ऐड करूंगा, तो ये हमारे पास फार्मूला बंद हो जाएगा। यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा माइनस सी अपॉन ए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, नाउ अब इधर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एलसीएम वगैरह ले लेता हूँ, बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, इसको शिफ्ट करूंगा तो ये मेरे पास सी अपॉन ए है। तो अगर इसका एलसीएम लूंगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन ए है और नॉन कॉमन 4a है, तो फाइनली 4a स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसके पास ए है तो इसका मतलब इसके पास 4a, सी ऑलरेडी मौजूद है, 4a जाएगा, क्योंकि ए मौजूद है तो 4a मल्टीप्लाई होगा, और इसके पास सब कुछ मौजूद है तो उसको हम वैसे ही रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, अब मैं रेडिकल ले सकता हूँ, प्लस माइनस एक्स प्लस बी अपॉन 2a, ये हो गया, प्लस माइनस जस्ट अरेंज करके लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ माइनस के 4ac, और डिवाइड वाला रेडिकल जो है 4a, उसको 2a रेडिकल से बाहर लेके आ रहा हूँ। ओके, आखिरी स्टेप, x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस के बी अपॉन 2a हो जाएगा, प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एलसीएम सेम है तो एलसीएम को लिखूंगा 1 टाइम और ऊपर की वैल्यूज को एज इट इज लिख दूंगा। यानी एलसीएम लिया हमने 1 टाइम और ऊपर की वैल्यूज को लिख दिया, और ये आपका वेल नोन फेमस क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपके पास ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। चलें जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया है तो जल्दी जल्दी इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले के मजे मजे के क्वेश्चन है वो, तो वो मजे मजे के क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मैं ये यूज करूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, और आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक स्क्वायर मेथड का आखिरी स्टेप यूज कर रहा हूँ, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला से हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चले जी, ये कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो मैं जरा कोई मुश्किल का एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कर लेता हूँ, ताकि इसमें जरा काम करने की चीजें हैं तो जरा काम मिल जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 24। इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ, 12 आएगा। 3 और दोनों में कॉमन आपके पास 3 है तो 4, यानी कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, ये 12 हो जाएगा। ओके, इसके पास 3 है, इसका मतलब इसके पास 4 जाएगा। इस भाई साहब के पास पूरा एलसीएम ये वैसे ही रहेगा, 1 अपॉन 24 कैंसिल आउट हो सकता है 1 टाइम 2 टाइम, दैट मीन 4x स्क्वायर माइनस एक्स, नीचे 1 लिखने में आपकी मर्जी है, 1 अपॉन 2 चलें दे दें, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4x स्क्वायर माइनस के एक्स और 1 इससे, और 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस के 2x, 1 को वहां शिफ्ट कर लें 0 के बराबर। और आप जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में सिर्फ मुझे 3 वैल्यूज चाहिए,
माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये कंप्लीट पर है 2a। तो इस वक्त मेरे पास a की वैल्यू है 8, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -1। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, माइनस माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट मीन 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4, a की वैल्यू हमारे पास है 8 और c की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन 2, a की वैल्यू हमारे पास है 1। ओके, x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस +2 प्लस माइनस, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 8 8 4 32 अपॉन 2, 2 1 2 और x बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस रेडिकल, तो ये बच जाएगा माइनस से 28 अपॉन 2 और x बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस, आई होप याद हो, अगर रेडिकल में माइनस आता है तो वो आयोटा हो जाता है 2। और इसको अगर मैं कंप्लीट सॉल्व करना चाहता हूँ तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाई बाय 7 आयोटा वैसे ही 2, और ये मैं बॉक्स बना के इसको सॉल्व कर रहा हूँ। x बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 रेडिकल से बाहर आ जाएगा 2 के फॉर्म में, रेडिकल 7 अपॉन 2, ऊपर हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस माइनस रेडिकल 7 अपॉन 2 और कैंसिल आउट होकर जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपको चीजें सॉल्व करना आई हैं। आयोटा के फॉर्म में आंसर आया, बेशक आयोटा के फॉर्म में आंसर आया कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आयोटा यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। आयोटा के फॉर्म में आंसर आया या कोई रियल पार्ट होता है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आए उनको आप मेंशन कर दीजिए। ओके, चलें जी। कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, मैं थोड़े ट्रिकी ट्रिकी से लग रहे हैं, चलो उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड ऑल द सॉल्यूशन, फाइंड ऑल सॉल्यूशन टू दी फॉलोइंग क्वेश्चन, बल्कि ये वही आपके पास क्वाड्रेटिक कोई भी आप यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला फैक्टराइजेशन जो भी चाहे आप यूज कर सकते हैं, तो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ये इसमें फिफ्थ में आते हैं इक्वेशन। ये जो इक्वेशन बनेगी हैज नो लीनियर टर्म, तो इसके पास कोई लीनियर टर्म नहीं होगी। वैसे ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है पर शायद ये लिखना चाह रहा है कुछ ये, क्योंकि इसने इक्वेशन कहा है तो मैं इसको चलें 0 के बराबर कर देता हूँ। ये इक्वेशन की फॉर्म तो नहीं है, मैंने मुझे ऐसा लगता है कि 0 मिसिंग है, नहीं तो ये एक्सप्रेशन है। अब ये कह रहा है हैज नो लीनियर टर्म, अब इसका मतलब क्या है, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस के 13a और 13y स्क्वायर प्लस के ay और प्लस के 13y और प्लस के 13a इज इक्वल टू 0। अब इसने कहा है कि इसके पास कोई भी आपके पास लीनियर टर्म नहीं, यानी लीनियर टर्म मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो। तो ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये जो टर्म है ना वो 0 के बराबर है। अगर मैं यहाँ से y कॉमन ले लूं तो a प्लस 13 इज इक्वल टू 0, और अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए y खत्म हो जाएगा, a प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और a किसके बराबर हो जाएगा, -13 के। सिमिलरली मैंने y से 0 से डिवाइड कर दिया, y को ऐसे रिमूव कर दिया, कुछ इस सेंस से समझ लीजिए। यानी इसमें मुझे a चाहिए था तो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -13। ओके, चलें एक क्वेश्चन नीचे देख लेते हैं क्या कह रहा है, इक्वेशन दिस वन। अच्छा जी, ये इक्वेशन दी हुई है 6 ax स्क्वायर प्लस के 5x इज इक्वल टू 3 हैज x इज इक्वल टू 1, मतलब एक रूट या एक सोल्यूशन इसका दिया हुआ है। और मैं कह रहा है कि मुझे भाई a की वैल्यू फाइंड करके बताओ, कह रहा है कि मुझे दूसरा रूट बताओ, कह रहा है कि मुझे दूसरा रूट, अगर एक आंसर दिया हुआ है तो ऑब्वियसली पहले मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि a मिसिंग है, उसके बाद मैं फिर दूसरा रूट फाइंड करूंगा। तो जहां जहां यहाँ पर मेरे पास x होगा
वहां मैं 1 पुट कर देता हूं और a इज इक्वल टू 5 वहां हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब a की वैल्यू -2 है। अब a की वैल्यू -2 यहाँ रख दें, 5x और -3 यहाँ लिया है और क्वाड्रेटिक फार्मूले से यूज कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपको रेकमेंड करूंगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें। मिल्टन ब्रेकिंग हो रही तो वो भी कर सकते हैं आप, मगर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके यहाँ से जब दो आंसर निकालेंगे तो उसमें एक आंसर 1 होगा और जो दूसरा आंसर होगा वो ये मांग रहा है। तो आई होप ये आप खुद से कर सकेंगे। बिल्कुल सादा सा है, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको यूज करना सिखा दिया है। ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू -3। क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, और आपके पास व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द रूट, चलें ये भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करूंगा। क्या कह रहा है ये आपको समझा देता हूँ। व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ अ रूट, पहले इसका रूट निकालूंगा और उनका पॉजिटिव डिफरेंस मतलब बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करना, तभी पॉजिटिव डिफरेंस आता है आपके पास। तो पहले तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट निकालने होंगे, फिर मैं क्या करूंगा, बड़े नंबर को, बड़े आंसर को छोटे आंसर से माइनस करूंगा और डिफरेंस फाइंड कर लूंगा। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहा हूँ, वेल नोन -b प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a x इज इक्वल टू, ओके जी, -b, दैट मीन्स b की वैल्यू -7 है, तो -7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -9 अपॉन 2, a की वैल्यू 1। ओके, एक्स इज इक्वल टू, ये +7 हो जाएगा, प्लस 9 ये 49 हो जाएगा और ये प्लस के 9 4 9 18 27 36 हो जाएगा अपॉन 2 और x बराबर हो जाएगा 7 प्लस माइनस 6 एंड 9, दैट मीन्स ये हो जाएगा 15, 1 4 और 4 ये हो जाएगा प्लस 8 अपॉन 2। तो दो आंसर्स आए, एक आया हमारे पास ये वाला आंसर और दूसरा आंसर हमारे पास आया है ये वाला। और इसने क्या कहा था, पॉजिटिव डिफरेंस मतलब बड़े को छोटे से माइनस कीजिए, और अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे एलसीएम लेना होगा। एलसीएम सेम है तो ऊपर वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, पर जब ये माइनस है तो वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये माइनस का 7 हो जाएगा और प्लस का 85 हो जाएगा। -7 + 7 कैंसिल, दैट मीन्स एक एक 85 और एक 85 आपके पास दो रेडिकल 85 के बराबर होंगे। नीचे 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है रेडिकल 85। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके क्लासमेट हैं या आप ही के क्लास से किसी और स्कूल से बेशक रिप्रेजेंट कर रहे हो या किसी और जगह पर रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनसे शेयर कीजिए और उनको भी मौका दीजिए कि वो भी सीख सके। यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।